फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। 9 मई को GHQ, जिना हाउस और दीगर फौजी तंसीबात की हिफाजत में नाकाम लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरियों से फारिग। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। इनकलाब का झूठा नारा लिखवाकर बगावत पर उकसाया कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाए। सानह 9 मई ना भुलाया जाएगा, ना ही शरपसंदों और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। आज कार्रवाई ना की गई तो कल कोई और सियासी ग्रोह फौज को निशाना बनाएगा। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सानह 9 मई कई माह की मंसूबाबंदी का नतीजा था। जैसा रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता तो साजिश कामयाब हो जाती। जो दुश्मन ना कर सका वो सहूलतकारों ने कर दिया। इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 102 शरपसंदों के केसेस सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। मिलिट्री कोर्ट्स में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। सजाएं दिए बगैर सानह 9 मई इंसाफ का मुंतजर रहेगा। मुल्क भर में 17 फौजी अदालतें कायम हैं। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात बता दी। कहा शोहदा के तक़द्दुस को पामाल करने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का वावेला कर रहे हैं। शोहदा के वर्सा आर्मी के तमाम रैंक सवाल उठा रहे हैं। शरपसंदों को कब अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को सज़ा नहीं सुनाई। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी है। उम्मीद है समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। ये बुनियादी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल से गिरफ्तारियों से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात तलब। 7 रुकनी बेंच टूटने के बाद 6 रुकनी बेंच ने समाअत जारी रखी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्लियामेंट में वापसी की राह में हायल बड़ी रुकावट दूर। अब नाअहली की सज़ा 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल। सादिक संजरानी फाइनेंस तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर की अदालत ने FIA की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म। जज ताहिर अब्बास ने हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए।
शरह सूद 21 से बढ़कर 22% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफे की वजह महंगाई के खतरात का सद्दबाब करार। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1371 पॉइंट्स इजाफे के साथ 41,437 पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये फी तोला इजाफा। 1 तोला सोना 2,15,300 रुपये पर पहुंच गया। मनासिक हज का आगाज। मिना में सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम करेंगे। कल नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मस्जिद नमरा में खुतबा हज होगा। इस बार 1,70,000 पाकिस्तानियों समेत तकरीबन 25 लाख मुसलमान फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। कराची के इलाके किमाड़ी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम के दौरान बदनज़मी भगदड़ मचने से एक खातून जाँ बहक, 8 बेहोश, सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज। लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल। चंद घंटों में 250 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गई, अंडरपासेस डूब गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात से जारी बारिश में 13 अम्बार। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। बकरा, बैल या गाय, आज तो घर आए ही आए। मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड जारी। व्यापारियों ने भी कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। कराची की मलीर मंडी में चांद सबकी तवज्जो का मरकज। घर पर लाए गए जानवरों की भी खूब खातिर मदारत। बच्चे भी मोबाइल भूलकर जानवरों में खो गए। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बड़ा अपसेट। नेदरलैंड्स ने वेस्ट इंडीज को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। मुकर्रर 50 ओवर्स में दोनों टीमों ने 374 रन बनाए। सुपर ओवर में 31 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम 8 रन ही बना पाई। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने अमेरिका को 304 रन से हरा दिया। 409 रन के ताक़ुब में अमेरिका 104 रन पर ढेर।